बड़ी खबर आपको बताएंगे। संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से लेकर 4 अप्रैल तक बजट सत्र चलने वाला है। दूसरा चरण, बजट सत्र के दूसरे चरण में कुल 20 बैठकें होंगी। तो ये बड़ी जानकारी है और अब से बस थोड़ी ही देर के बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें सत्र में पेश होने वाले कौन कौन से नए बिल हैं वो आप जान लीजिए। द फाइनेंस बिल 2025, द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025, इसके अलावा द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025, इसके अलावा द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल भी पेश होना है। तो 20 बैठकें कुल होने वाली है इस बात के। बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन। इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, दूसरे चरण की शुरुआत अब से बस थोड़ी ही देर में होने वाली है। अगर हम बात करें, इस बार भी सदन के पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं। कुल 16 बैठकें होनी है, 36 बिल पेश होने हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि कुल 16 बैठकें जैसा आपने बताया, 36 बिल पेश होने वाले हैं। लेकिन इस बीच में रणनीति विपक्ष ने भी बनाई है। आपको बता दें कि अक्सर आपने देखा होगा सत्र का, हालांकि ये बजट सत्र का दूसरा भाग है, और अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के अंदर घुसने से पहले मीडिया को संबोधित करते हैं और जो वो कहते हैं वो आपको सरकार के कार्यप्रणाली में नजर भी आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, बजट सत्र का दूसरा चरण आज से वक्फ बिल पर हंगामे के आसार है। वक्फ बिल पेश होगा और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश भी करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए कि मणिपुर का बजट भी पेश होगा। तो आप देखिए आज बजट सत्र में क्या खास होगा ये भी आपको बता दें। पहला, जैसे बताया, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद से मंजूरी की बात कर ले। निर्मला सीतारमण मणिपुर में बजट पेश करेंगी मणिपुर को लेकर। और दरअसल एन बीरेन सिंह, जैसा पता है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। विपक्ष ने यह भी कहा कि वो मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी EPIC क्रमांक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने में अग्रणी भूमिका भी निभाई है, जिसके बाद, और तृणमूल इसलिए क्योंकि अब वो लगातार ही माहौल बना रही है दिल्ली चुनाव के बाद कि जो 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला है उसमें भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया था। अब आपको बता दें कि मतदाता सूचियों को लेकर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। साथ में आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस, DMK, शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली है, सहित अन्य विपक्षी दलों को भी एकजुट किया है। तो आप देखें, आपको बता दें कि आज का बजट सत्र का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। दूसरा जो पहला दिन है और दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसमें कई जो है विधेयक भी दोनों सदनों में आएंगे, लोकसभा राज्यसभा में पेश किए जाएंगे और परिसीमन का मुद्दा भी उठाएंगे। कांग्रेस के सांसद सुरेश ने कहा है कि परिसीमन का मुद्दे को लेकर भी आज हम बात करेंगे। वही हिंदी भाषा को लेकर भी बात करेंगे। जो कांग्रेस के सांसद है के सुरेश, उन्होंने इस बात को कहा है। तो जाहिर तौर पे ये, और उससे बड़ी बात, DMK के सांसद ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस भी दिया है। हिंदी भाषा को लेकर भी बात करने का मुद्दा उठाया है। तो तमाम ये मुद्दे हैं जो सामने हैं। अब ये चरण 4 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला, दूसरा 10 मार्च से शुरू हो गया और ये 4 फरवरी तक चलेगा। अब इस बीच में सरकार कितने विधेयक, कितने बिल पारित करा सकती है और इस बीच में जो विपक्ष है वो क्या कुछ करेगा, ये देखना होगा। और ऐसे में बिल्कुल पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, दोनों की ही बिल्कुल अदिति